अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, कुछ मुसलमान दोस्तों से बातचीत करना चाहता हूँ इस्लाम के बारे में। मैं तो इनकी नज़र में एक गुमराह शख्स हूँ। अजीज दोस्तों, एक वाक़या आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं कुछ इस्लाम के बारे में आपके साथ कुछ चीज़ें करूँगा। 1400 साल पहले से भी ज़्यादा एक क्रिश्चियन प्रिस्ट था बाहिरा, जॉर्डन में। उसने प्रेडिक्ट किया था कि एक प्रॉफिट आएगा, मोहम्मद। अजीज दोस्तों, वाक़या कुछ यूँ है कि प्रॉफिट मोहम्मद जब 9 से 11 साल के बीच में उनकी उम्र थी, ये वाक़या जैसे हमारी किताबों में लिखा गया है, हदीसों वगैरह में, वहाँ से ये पूरा वाक़या आपके सामने रख रहा हूँ, फिर इस पर मैं आपको बात करूँगा। तो 9 से 11 साल की उम्र थी तो अपने चाचा अबू तालिब, क्योंकि इनके फादर, प्रॉफिट के फादर, उनके पैदा होने से पहले ही गुज़र गए थे, फिर दादा भी गुज़र गए, तो ये अकेले रह गए। तो चाचा अबू तालिब इनको पालते थे। अबू तालिब हज़रत अली के फादर, तो हज़रत अली प्रॉफिट मोहम्मद के कज़न। एनीवे, तो अपने चाचा अबू तालिब के साथ ट्रेड पे गए थे, दमस्कस, सीरिया। उस ज़माने में अरब की ज़्यादातर ट्रेड सीरिया से ही होती थी। तो रास्ते में जॉर्डन में ये दरख्त के नीचे इन्होंने रुके थे। तो ये एक रेगिस्तान में एक दरख्त है, अकेला दरख्त, पूरे दूर दूर तक कोई और दरख्त नहीं। तो इसके बारे में ये बताया गया कि वहाँ पे एक क्रिश्चियन प्रीस्ट रहता था और उसने अपनी बाइबल में पढ़ा था कि एक प्रॉफिट आएगा और ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यही प्रॉफिट है। तो उसने देखा कि जब ये ट्रेड काफ़िला आ रहा था ताजिरों का, बिजनेसमैनों का, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद भी थे और जानवर भी थे, क्योंकि इनके साथ जानवर भी होते हैं। तो उसने देखा प्रीस्ट ने कि जो काफिला गुजर रहा है उसके ऊपर एक बादल चल रहा है, ताकि वो धूप डायरेक्ट, और बादल भी एक ही काफिले के एक ही हिस्से में पड़ रहा है। तो इसको वो याद आई बाइबल की बात। तो ये भागा भागा गया, तो उसने देखा कि एक 9-10 साल का बच्चा है और उसके चारों तरफ कुछ लोग जो चल रहे हैं, सब उसके ऊपर सारा वो है। तो उसने दावत रखी, सबको दावत दी खाने की। वहाँ पे सब गए, प्रॉफिट मोहम्मद जानवरों की रखवाली के लिए रुक गए। वो सब दावत हो गई, उसको वो निशानी मिली नहीं किसी में। तो उसने कहा और कोई रह गया, उसने कहा हमारा एक बच्चा उधर, तो उसको लाया गया। तो प्रॉफिट मोहम्मद को लाया, तो उसने कहा यही वो है जो प्रॉफिट होगा। हज़रत अबू तालिब को उसने ये कहा कि तुम इसका ख्याल रखना, ये है प्रॉफिट, आगे चल के ये अल्लाह का दीन लेके आएगा। अजीज दोस्तों, ये यहाँ तक की कहानी है। अब सवाल, मुसलमान दोस्तों, मैं आपसे सवाल तो कर सकता हूँ। पहली बात तो ये कि जिस सऊदी अरब, जॉर्डन की आप बात कर रहे हैं, आज से 1400 साल पहले ऐसा कौन वहाँ पे जो था कि लिखता था एक एक पल पल की खबर, कि प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर ही वो बादल साया करता था और सारी निशानियाँ। कौन वहाँ पे ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ सारे पूरे वाक़यात लिखता था? कुरान और इस्लाम आने के बाद तो ज़ाहिर है बाहर की दुनिया से मक्का मदीना वालों का एक ब्रॉडर कांटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ। उस वक्त कहाँ से ये सब हिस्टोरिकल चीज़ें? फिर सबसे बड़ी बात कि उसे क्रिश्चियन प्रीस्ट को तो ये सारी चीज़ें मान गया वो फौरन। ये बादल तो कबीले वाले भी देख रहे थे, वो काफिले वाले भी, उनको ईमान क्यों नहीं आया? खुद प्रॉफिट मोहम्मद के चाचा हज़रत अली के फादर, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के वारिस थे, उनका ख्याल रखते थे, उनको ईमान ना आया। उन्होंने भी तो पूरा वो देखा था और उनको पूरे पाल पोसने के बड़ा करने में
इनको कहीं कोई प्रॉफिट मोहम्मद में ऐसी क्वालिटी नज़र नहीं आई कि वो अपने बुतों की पूजा छोड़ के इस्लाम में आ जाते। पूरे काफिले को क्यों यकीन नहीं आया कि 40 साल के हो गए तब तक तो कोई प्रॉफिटहुड नहीं आई, और फिर प्रॉफिटहुड आई भी तो इतनी तकलीफें क्यों आई? जो निशानी जॉर्डन के एक रेगिस्तान में बैठे हुए प्रीस्ट को नजर आ जाती है, वो पूरी बाइबल के इतने बड़े पादरी, इतनी बड़ी दुनिया में किसी और को नजर नहीं आया। वो कौन सी बाइबल थी जिसमें ये निशानियां थी? प्रॉफिट मोहम्मद ने आके प्रॉफिटहुड का खात्मा कर दिया कि मैं आखिरी हूं, अब मेरे बाद कोई नहीं होगा। वो वहां पे, वरना तो 1,24,000, कुरान कहता है कि 1,24,000 पैगंबर आए हैं। तो पैगंबर तो आते रहते थे, किताबों में भी कहीं किसी ने डाल दिया होगा कि आते रहेंगे भाई। और ये सारे अब्राहमिक रिलीजन उन सब पैगंबरों को मानते हैं। मूसा से पहले के सारे पैगंबर को यहूदी मानते हैं। जीसस हिमसेल्फ वाज अ ज्यू, एक यहूदी थे हजरत ईसा। तो हजरत ईसा की क्रिश्चियनिटी में जब तक हजरत ईसा थे तब तक के सारे प्रोफिटों को मानते थे, बाकी को नहीं मानते थे। और इनके बाद भी प्रॉफिट आए हैं काफी। किसी ने नबूवत का, पैगंबरी का दावा तो किया, ये नहीं कहा कि हमारे बाद कोई नहीं आएगा। बहुत सारे आए। एनीवे, अगला सवाल, अबू तालिब मरते दम तक मुसलमान नहीं हुए। प्रॉफिट मोहम्मद इस्लाम लेके आए तो बहुत समझाया अपने चाचा को। इवन के जब उनके चाचा का देहांत हो रहा था तो भी उनको कहा कि कलमा पढ़ लो वरना जन्नत में नहीं जाओगे, मुसलमान नहीं हो तुम। उनको आखिर उम्र तक, और हमें आप ये किस्से कहानियों से ये चीजें साबित करते हैं। अजीज दोस्तों, Christianity and Islam by nature, they are bullies of African culture. It is expressed in their intolerance of other people who believe differently from who they are. So here's a simple example. If a Muslim walks into this village, the first object is to build a mosque and make everyone in that village a Muslim. It changes your timetable of waking up. You wake up at 5, changes your fashion, changes the way you bury your loved ones. Now you must do everything according to Islamic law. The same thing is true with Christianity. Christianity walks into a space, first thing they want to do, as a Zulu, as a Xhosa, you take off your shirt and put on your beautiful beads. Hebrew beads, by the way, which are Jewish. You put on your Hebrew gear, which is traditional, and you walk up to church. Christianity will look at you, though now there's a bit of tolerance, but the first glance is unacceptable. Because the God that Christianity has does not have tolerance for culture. Does not. Rather, I would rather take off that thing, put on your shirt, put a tie on you, put a jacket, polish some shoes, and say, now you look nice. Because apparently you must become European first before you can become Christian. In order for God to accept you, He cannot accept you in your authenticity. He needs first to take you through the culture of the dominant culture, which is the colonial culture, before you can actually become an acceptable Christian. An intelligent conversation needs to take place where we say, अजीज दोस्तों, एक और सवाल आते हैं। अल्लाह रहीम करीम है, गफूर रहीम है। अल्लाह सबसे नेक है, सबसे काइंड है, सबसे ज्यादा रहम दिल है। ये कुरान और हदीसों में आया है। अल्लाह ने आज की दुनिया की आबादी का 80% नॉन मुस्लिम रखा है, अपनी ही क्रिएशन को। क्यों? रहीम व करीम है। उनको जहन्नम में भेजेगा, खुद अब क्रिएट किया है। और अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई पत्ता नहीं हिल सकता, अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो ये भी अल्लाह की मर्जी से फिर काफिर रखेंगे और उनको फिर जहन्नम में जलाया जाएगा। अजीज दोस्तों, इनको छोड़ें, अब आते हैं मुसलमानों की तरफ। फिरकों को भी छोड़ें कि कौन सा फिरका सच्चा है। जो कहते हैं 72 फिरके हैं, शिया, सुन्नी, बरेलवी, ये वो 72 फिरके हैं जिसमें से सिर्फ एक जन्नत में जाएगा, बाकी 71 काफिर होंगे, ये भी कहते हैं। ठीक है, तो इन सब को भी छोड़ें। आधी आबादी औरतों की है। कुरान और हदीसों के हिसाब से
औरतों की तारीफ आपको बताता हूँ। जहन्नम, दोज़ख, नर्क में सबसे ज़्यादा औरतें होंगी। बुखारी। औरत की अकल कम होती है। बुखारी। रिलीजन, मज़हब के मामले में औरत खराब होती है। बुखारी। एक शौहर अपनी बीवी को मार सकता है। कुरान। नाबालिग लड़की से आदमी शादी कर सकता है। कुरान। सेक्स स्लेव रख सकता है। कुरान। कई जगहों पे अपने शौहर को बुलाने पे इनकार नहीं कर सकती बेड पे जाने के लिए। बुखारी। औरत लीडर नहीं हो सकती। बुखारी। औरत परफ्यूम नहीं लगा सकती। नसाई। औरत अपने महरम के बगैर सफ़र नहीं कर सकती। बुखारी। मेकअप नहीं कर सकती। कुरान। अपने शौहर को ज़्यादा शादियां करने से रोक नहीं सकती। कुरान। औरत एक नॉन मुस्लिम आदमी के साथ शादी नहीं कर सकती। आदमी कर सकता है। औरत एक क्रिश्चियन या यहूदी के साथ शादी नहीं कर सकती। कुरान। कोर्ट में औरत की आधी गवाही होगी आदमी के मुकाबले में। बुखारी। विरासत में औरत का आदमी से आधा हिस्सा होगा। कुरान। और मुस्लिम, सही मुस्लिम हदीस में आया है कि औरत अपने उन बालिग रिश्तेदारों से जो कि इसके महरम नहीं है, उनको अपना दूध पिलाए ताकि उनसे उनकी शादी ना हो सके फ्यूचर में। यानी एक आदमी अपनी बीवी को अपने बाकी वो सारे रिश्तेदार, देवर, जेठ, बहनोई, फलान ढुमकान जितने, उन सबको अपनी बीवी का दूध पिलाए, क्योंकि इस्लाम में जो लड़का लड़की ने एक ही औरत के दूध पिया है तो वो भाई बहन हो गए, इसलिए वो शादी नहीं कर सकते। अजीज दोस्तों, प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कि जो औरत दुनिया में अपने शौहर को तकलीफ़ पहुंचाती है तो जन्नत की बड़ी बड़ी आँखों वाली हूर उसकी बीवी को कहती है कि इसको तकलीफ़ नहीं दे, अल्लाह तुझे मार डाले, ये तो वैसे ही तेरे पास मुसाफिर है, ये तो मेरे पास छोड़ के सब कुछ आ जाएगा जन्नत में। सवाल यहाँ पे ये है कि जन्नत में ये इसको छोड़ के चला जाएगा, उस औरत को जन्नत में क्या मिलेगा? 72 हूरें जब आदमी को दी जा रही हैं तो औरत को वही दुनिया का अपना शौहर होगा, वही होगा। औरत को इतने सारे गुलाम आदमी दिए जाएंगे लेकिन वो सेक्स के काबिल नहीं होंगे, उनके साथ वो नहीं कर सकती जो आदमी को टोटल जन्नत के लाड़े लप्पे सेक्स के ही दिखाएं कि इतने लंबे टाइम का इंटरकोर्स होगा, ये इसकी बॉडी होगी, ये होगा, वो होगा, फलां। औरत को कुछ नहीं दे रहे। मेरे घर में बेटी पैदा हो तो मेरे पे फ़र्ज़ है कि मैं एक बकरा काट के या तो खैरात कर दूं या फिर दोस्तों की दावत करूं। मेरे पे फ़र्ज़ है कि मेरे घर में बेटा पैदा हो तो मैं 2 बकरे काटूं। हर चीज़ में जब नज़र आता है तो फिर यह है कि एक सवालात उठते हैं। ये भाई साहब बैठा हुआ है समंदर किनारे, शॉर्ट्स पहन के, ऊपरी बॉडी नंगी, पूरा एंजॉय कर रहा है समंदर को, मौसम को। इसके साथ जो बैठी है वो सर से पांव तक कपड़े में कि उसकी उंगली भी आपको नज़र नहीं आए। इतनी गर्मी में सी साइड पे ओपन सन में तुम लेके बैठे हो, तुम तो सन बाथिंग कर रहे हो, उसका तो पूरा तंदूर बना हुआ होगा उसका बुर्का। ये कैसा, मतलब आपको मुसलमानों को अपना खुद भी तो दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। कहते हैं वो दरअसल क्या है कि अगर आप एक टॉफ़ी है, चॉकलेट है, रैपर में बंद है और उसके बराबर में खुला रख दें तो उस पर मक्खी आके बैठ जाएगी ना। तो मक्खियों से बचने के लिए रैपर में रखो। ये तो एक मरी हुई टॉफ़ी है ना, मतलब कोई इंसान जीती जागती तो नहीं है। औरत तो एक जीती जागती चीज़ है। इसको
दूसरे आदमियों की नज़र से बचाने के लिए आप इसको वो कर रहे हो, इसको आप एज ए गुलाम ट्रीट कर रहे हो। कितनी फनी वीडियोस देखते हैं, औरत बुरके में है, रेस्टोरेंट में शौहर बैठा हुआ है, सबको देख भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये बेचारी यूं पर्दा उठा के यूं खा रही, और किस तरह हमें हंसी भी आती है, लेकिन रोने का मुकाम है कि एक इंसान को चलती फिरती पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। यूरोप में लोग अपने कुत्ते बिल्ली को बाहर लेके जाएंगे तो पिंजरे में बंद करके ले जाएंगे, कुत्ते को ले जाएंगे तो रस्सी से बांध के ले जाएंगे, तो ये बुरके में बंद करके रखते हैं। तो इस तरह तो मैं नहीं समझता कि आप कह सकें कि इट्स ए ह्यूमन बेस्ड रिलीजन। इजिप्ट जैसा कंट्री जब ख़त्म कर सकता है इसको, तो फिर बुरके को हम लेके बैठे हुए हैं, हर चीज़ में हम इस्लाम, फिर ब्लास्फेमी। ये मेरे माँ बाप को कोई गाली देगा तो मैं उसका कत्ल नहीं कर दूंगा। क्यों भाई, क्यों कत्ल करोगे? प्रॉफिट मोहम्मद हमें अपने माँ बाप से भी ज़्यादा अजीज है, हम उसका कत्ल कर देंगे? क्या बात कर रहे हो? इंक्लूडिंग इस्लाम, आपको हर तरह की ऑब्लिगेशन है कि आप लॉ ऑफ लैंड को माने। जिस कंट्री में आप रहते हैं वहां का लॉ ऑफ लैंड आपके ऊपर मानना फर्ज है। ये कैसा लॉ ऑफ लैंड तुम मान रहे हो? कत्ल कर दूंगा। किसी कोई मेंटल स्टेटस में आके कोई किसी रिएक्शन में अगर वो कोई बात कर भी देता है तो खत्म, ठीक है यार। वो जमाने और थे जब घोड़े पे तलवार लेके साहब भी जाते थे, कत्ल करके आ जाते थे। वो उनका प्रोफेशन था भाई। उस वक्त यही अरबों में एक प्रोफेशन रह गया था, जिससे जैसे तातारी थे, मंगोल और तातारी थे, जो क्या थे, कबीलों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, शिकार इनके पास खूब था, दरिया इनके पास थे। सऊदी अरब में ये सब नहीं था, लेकिन जॉब नहीं थी, कोई डेवलप नहीं थे, एक ही काम आता था, मरना मारना। निकल पड़े घोड़ों पे, पूरी दुनिया फतह कर ली। चंगेज खान ने, हलाकू ने, तैमूर ने, इसके बाद मुगलों ने, पूरी दुनिया में इन्होंने जंगों से ही आगे बढ़े ना। मरना मारना आता था, यही अरब के कबीले में था। कोई प्रोफेशन ही नहीं था, एग्रीकल्चर ही नहीं थी। वो कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़माना थोड़ी था। 90% लोगों की यही थी, 80-90% एग्रीकल्चर बेस्ड इनकी इनकम होती थी। एग्रीकल्चर थी ही नहीं, ट्रेडिंग पे चलता था थोड़ा बहुत। ट्रेडिंग के लिए भी इनके पास क्या था, खजूर थी, जैतून थे, इस टाइप की 4-5 चीज़ें थी। तो अजीज दोस्तों, ये एक बाय फोर्स आइडियोलॉजी डाली गई है, और मैं समझता हूँ कि इसका रोकना हम सब पे फर्ज है। इसको रिफॉर्म, अब मुझे लोग कहते हैं कि यार तुम रिफॉर्म की बात करते हो, इस्लाम में रिफॉर्म्स अलाउड ही नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी अलाउड नहीं थी भाई। क्रिश्चियनिटी आज भी जिंदा है, लेकिन उसकी जो एक्सट्रीमिज्म है उसको ख़त्म कर दिया ना, रिफॉर्म किया ना, बंद कर दिया, कानून के अंदर लेके आ गए। क्रिश्चियनिटी ने कोई वक्फ बोर्ड नहीं बनाया, क्रिश्चियनिटी ने कोई इस्लामिक रिपब्लिक नहीं बनाई। चर्च के अंदर तक बंद करके रख दिया क्रिश्चियनिटी को, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। बाकी सारा काम, कौम कैसे बनानी है, किसको क्या पढ़ाना लिखाना है, किसको क्या करना है, ये सब हम करेंगे। तुम अपना भाषण संडे के संडे दे दिया करो। यही चीज़ इस्लाम के साथ करनी है। आपको जितनी इबादत करनी है करो, आप सोसाइटी में अपना पॉजिटिव किरदार ज़रूर अदा करो। देन नोबडी हैज़ प्रॉब्लम विथ इस्लाम। आज इंडिया में इतनी आवाज़ें उठ रही हैं मुसलमानों के बारे में, इतना हिंदू शोर मचा रहा है, पहले क्यों नहीं मचाता था? इसलिए कि अब उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो रही है। आप नाजायज़ पे नाजायज़ करते रहो तो आखिर एक वक्त आएगा कि उनको नफरत होगी। तो इस्लाम में आपको मुसलमानों को रिफॉर्म्स लानी है, अपनी लाइफ में मॉडरेशन की तरफ जाना है, और अपना कोएग्जिस्टेंस, दूसरों को बर्दाश्त करने की आदत डालनी है। अजीज दोस्तों, औरतों को कुछ और ऑर्डर भी हैं। रास्ते में जब औरत जा रही हो तो रास्ते के एक साइड पे चले,
बीच में ना चले, किसी आदमी से करीब भी ना हो, जमीन पे इस तरह चले और इस तरह का गेटअप रखे कि इसके फेमिनिज्म नजर ना आए कि ये औरत है, वो चीजें नजर ना आए। नजरें जमीन पे रख के चले, बगैर महरम के घर से ना निकले, बापर्दा होके चले, बापर्दा में सर से लेके पांव तक, इधर भी ग्लव्स पहन के, फिर वो रस्सियों वाला अबाया पूरा नीचे, इधर पट्टी इधर जाली, एड़ी वाली जूती पहन के ना जाए, पांव में घुंघरू पहन के जाना हराम है। औरत का पर्दा करना शहीद के खून से भी ज्यादा अफजल है। अपना कपड़ा ऐसा पहने जो इस्लामी हो। सारी चीजें औरतों पे, आदमी खुला नंगा ना आए, कोई मसला नहीं है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।